हेलो एवरीवन, दिस इज हिमानी एंड आई वेलकम यू टू स्टडी एंड स्लीप। तो आज हम बात करेंगे कि मैंने कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने 107 मार्क्स लाए थे। ठीक है, और मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी, कहीं से कोई गाइडेंस नहीं लिया था, प्योर सेल्फ स्टडी से आया था। तो आज हम उसी स्टडी प्लान के बारे में बात करेंगे। तो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ मार्कशीट। ये मेरी मार्कशीट है। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था 2020 में, जो हमारा सेकेंड पेपर था, यानी कि नवंबर वाला पेपर। तो उसमें आप देख सकते हो मेरे 72 अराउंड नंबर आए थे इंग्लिश में और 35 आए थे जीके में। तब मेरे को जीके का इतना आइडिया नहीं था कि कहाँ से आता है क्या आता है, तो तब मेरे 35 ही आए थे बस। तब भी 107 स्कोर था मेरा, जो कि 95 97 उस टाइम का कट ऑफ था। उससे ज़्यादा ही है ना, 10 मार्क्स ज़्यादा है। ओटीए के लिए था तो मैथ्स का होता नहीं है, तो उस समय मैंने क्वालिफाई कर लिया था। एसएसबी में मैं नहीं गई थी। तो स्टडी प्लान पर आते हैं हम अपने। तो मैंने अपना स्टडी प्लान जो है ना, उसको मैंने दो टाइप से डिवाइड कर रखा है। एक मैंने बना रखा है डेली, और एक मैंने बना रखा है वीकली। तो पहले हम वीकली को देख लेते हैं। वीकली कैसे? हाँ, अब आप जानते हो कि वीक में 7 डेज है हमारे। 7 में से 5 डेज जो होते हैं, उस पे मैं ये डेली वाला प्लान फॉलो करती थी, जो मैंने डेली में बना रखा था। फिर एक दिन मैंने रखा था अपना रिवीजन के लिए। जो भी मैंने पढ़ा है ये 5 दिन में, जो भी टॉपिक्स मैंने पढ़े हैं, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और ये सब मैं नहीं लगाती थी इस दिन पर। जो एक दिन है मेरा रिवीजन का, इसमें मैंने जो कोर चीजें पढ़ी हैं, जैसे मैंने जीएस में कोई टॉपिक पढ़ा था 5 दिन में, साइंस में कोई पढ़ा था, तो मैंने उसका कुछ नोट्स बनाया होगा, छोटा मोटा कुछ लिखा होगा, उसको मैं सिर्फ पढ़ती थी। क्योंकि एक बार आप जो 5 दिन का जो पढ़ चुके हो, आप उसको एक दिन अगर रिवाइज कर लोगे ना, तो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है वो। मतलब आप भूलोगे नहीं जल्दी से उसको, और कोई भी क्वेश्चन आएगा आपका बन जाएगा। और एक दिन बचा, वो एक दिन मेरा होता था ऑफ। उस दिन मैं बिल्कुल नहीं पढ़ती थी। क्यों? क्योंकि आपके माइंड को थोड़ा सा ब्रेक चाहिए। अब जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हो किसी भी एग्जाम की या कोई भी चीज़ की आप पढ़ रहे होते हो, तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हो। ये नहीं हुआ, ये पढ़ना था, ये नहीं करा, ये नहीं पढ़ा, ये सब करते रहते हैं, तो हमारा दिमाग जो है ना वो थोड़ा खराब हो जाता है। तो इस दिन पर आप क्या कर सकते हो? बाहर घूमने जा सकते हो, या फिर आप घर में ही कोई, अगर आप हॉबी प्रैक्टिस करते हो, जैसे आप पेंटिंग करते हो या स्केचिंग करते हो, तो आप वो सारी चीज़ें कर सकते हो। अपने भाई बहन के साथ कोई गेम खेल सकते हो अपना। अच्छा, फ्री टाइम मूवी वगैरह देख सकते हो, है ना। मैं तो बोलूंगी कि आप बाहर घूमने जाओ। ठीक है, थोड़ा आउटगोइंग होता है ना इंसान, तो अच्छा होता है। क्योंकि आपको सिर्फ सीडीएस का एग्जाम तक ही नहीं है ना ये बात, आपको एसएसबी में भी जाना है। तो एसएसबी में तो आपको थोड़ा वैसा नेचर चाहिए ही है। और जब आप बाहर जाते हो तो आप में बहुत सारी क्वालिटीज डेवलप होती है। ठीक है, तो इसलिए एक दिन आपका फ्री है, वो उसमें आप ये मत सोचो कि मैंने ये नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ा। वो सोचने के लिए हमारे पास 6 दिन है वीक के। उस 6 दिन में अगर नहीं कर रहे हो तो एक दिन में तो क्या ही उखाड़ लेंगे हम। तो एक दिन अपने को देना है। अब हम आ जाते हैं अपने डेली प्लान पर कि डेली में क्या करती थी। डेली ये मैंने अपना बता रखा है, मेरा स्टडी प्लान क्या था। इसमें आप आगे पीछे कर सकते हो, एक आध घंटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें 6 से 7 जैसे अगर आप उठे, तो आप क्या करो, एक्सरसाइज कर लो। या फिर एक्सरसाइज करना आपको अच्छा नहीं लगता, आप योगा करते हो, योगा कर लो। कुछ नहीं पसंद तो जाके एक बार घूम आओ, वॉकिंग कर लो। ठीक है, ये क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आप अपने आप को फिजिकली भी फिट रखो। एक अच्छा मेंटल लेवल रहता है, वो तभी रहेगा जब आपकी बॉडी फिट होगी। अगर आपकी बॉडी फिट नहीं है तो आप पढ़ ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो अपने बॉडी को फिट रखना जरूरी है। तो आप एक्सरसाइज, योगा, वॉकिंग ये सब कर सकते हो। ये आपको आगे चल के एसएसबी में भी हेल्प करेगा, है ना। स्टेमिना वगैरह बढ़ाना पड़ता है। आफ्टर ऑल आपको ट्रेनिंग में ही जाना है ना, तो ट्रेनिंग में तो ये सब की जरूरत पड़ती ही है। फिर आपको आधे घंटे का ब्रेक है। आधे घंटे के ब्रेक में आप क्या करोगे? यहाँ पे अपना नहाना वहाना जो करना आप कर लेना। और एक हैवी ब्रेकफास्ट। हैवी ब्रेकफास्ट का मतलब क्या है? 4 पराठे खा के सो जाना? नहीं। हैवी ब्रेकफास्ट होता है आपने फ्रूट्स खाए, आपने जो चना वगैरह होता है वो सब खाया, स्प्राउट्स खाया, ये सारी चीजें, है ना। या नॉर्मल रोटी और सब्जी खा ली, कोई ऐसा नहीं है। ऐसा बस ये मत करना कि 4 पराठे खाए, सो गए, बढ़िया नींद आई है, कुछ नहीं पढ़ा उस दिन। ये नहीं करना। अब आप इमीडिएटली ब्रेकफास्ट के बाद बैठ नहीं सकते पढ़ने, तो 15 मिनट का ब्रेक, थोड़ा बहुत इधर उधर घूम के आप अपना पढ़ने बैठ जाओ। फिर आपको 15 मिनट दिए हुए हैं मैंने यहाँ पे, 7:45 से 8 AM तक आप करोगे प्लानिंग। अब आप प्लान क्या करने वाले हो, ये तो कर ही रहे हैं हम प्लान।
आप प्लान कर रहे हो कि अब डे में, पूरे दिन में आप क्या क्या करने वाले हो। जैसे आपने आज की डेट लिख ली, 21 जून लिख लिया, सुबह सुबह आपने सोच लिया आज मेरे को जीएस में ये टॉपिक पढ़ना है, फिर आपको मैथ्स में आज ये पढ़ना है, इंग्लिश में आपको ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लगाना है, मॉक लगाना है, या एनालाइज करना है जो आपने पिछला मॉक टेस्ट दिया था या पिछला जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लगाया था, वो सब आपने लिख लिया। ठीक है, अब ये लिस्ट पूरी हो जानी चाहिए। अगर ये आज पूरी नहीं होगी तो हम नहीं उठेंगे पढ़ाई करके, ऐसा होना चाहिए आपका डिटर्मिनेशन। ठीक है, क्योंकि इसमें आप थोड़ा, इसमें तो डिटर्मिनेशन आपको दिखानी पड़ेगी ना, अपने लिए पढ़ रहे हो, कोई किसी और के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, किसी को दिखाने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम अपने लिए पढ़ रहे हैं। फिर आप यहाँ पे मैंने रखा है 2 घंटे का जीएस का स्लॉट। जीएस थोड़ा ट्रिकी होता है, नहीं हो पाता है लोगों से, है ना। तो मैंने यहाँ पे रखा है जीएस का। तो जीएस में मैंने करा था पॉलिटी, हिस्ट्री और साइंस। तो आप इसमें से कोई भी पढ़ सकते हो। ठीक है, आप इसमें से जैसे आपने आज पॉलिटी पढ़ लिया, फिर अगला जो स्लॉट है वो भी जीएस का है, और इसमें आपने साइंस पढ़ लिया। अब आपने ये दो पढ़ लिया। अब मैं क्या करती थी कि एक वीक में मैं 2 सब्जेक्ट लेके चलती थी, जैसे पॉलिटी और साइंस ले ली, क्योंकि एक दिन में हम कंप्लीट नहीं कर सकते, कोई भी टॉपिक एक दिन में कंप्लीट नहीं होगा। जैसे आज मैंने प्रेसिडेंट पढ़ा, तो फिर मेरे को वाइस प्रेसिडेंट और ऐसे करके आगे पूरा एक चीज पढ़ लेना चाहिए ना, ताकि वो कनेक्शन हमेशा रहे। तो मैंने एक हफ्ता ये पढ़ लिया, फिर मैंने अगली बार हिस्ट्री और साइंस पढ़ लिया, फिर अगले हफ्ते मैंने हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़ लिया। ऐसे करके आप चेंज कर सकते हो अपने सब्जेक्ट्स। मोनोटोनस नहीं होना चाहिए, ये नहीं कि हम एक ही चीज पढ़े जा रहे हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आज साइंस पढ़ा, अगले ही दिन मैंने पॉलिटी पढ़ लिया, अगले दिन हिस्ट्री पढ़ लिया, कुछ भी नहीं पढ़ा। ये भी नहीं करना है। फिर 12:30 से 2:30 बजे तक आपका ये ब्रेक है। इसमें आपको लंच करना है, सोना है, घूमना है, जो करना है कर लो, आपके ऊपर है ये। फिर हमें 2:30 बजे वापस आ जाना। आप खाना खा के आए हैं तो हम पढ़ेंगे इंग्लिश। इंग्लिश में इतना दिमाग नहीं लगता, तो इंग्लिश कर लेंगे। इंग्लिश में सबसे अच्छा तरीका होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लगाना। तो जब आप पीवाईक्यूज लगाओगे, तो आप एक मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। जैसे मैंने एरर स्पॉटिंग है, ठीक है। तो एरर स्पॉटिंग में क्या होता है कि मैं जब करती थी एरर स्पॉटिंग, तो मुझे पता चल गया था कि मेरे ऑलमोस्ट 7 8 9 10 क्वेश्चन मैक्सिमम, इतने मतलब 7 8 क्वेश्चन तो सही होंगे ही, मिनिमम 7। ठीक है, तो मान लो अगर 3 गलत भी हो गए तो मेरे को 6 नंबर तो मिल रहे हैं ना, 6 क्वेश्चन के मार्क्स तो मिल रहे हैं। तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपकी एक्यूरेसी क्या है, ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने से। ठीक है, तो हम ये कर लेंगे। उसके बाद आप कर सकते हो कि आप ईडियम और फ्रेजेस पढ़ो। ईडियम और फ्रेजेस आप जैसे मान लो कि एक एक दिन में आप 10 पढ़ रहे हो, तो आप मान लो कि अपने 2 महीने पढ़े हैं आपके पास, आप 600 के करीब भी कर सकते हो। एक बार आप पढ़ना शुरू कर दोगे ना 10 12, फिर आपको अपने आप ही समझ आने लग जाएगा कि कैसे इसके मतलब निकलते हैं। तो आपने ये इडियम और फ्रेजेस कर लिया। उसके बाद और आप क्या कर सकते हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट। इसके लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, ये और किसी तरीके से नहीं आएगा। आप आरसी को जल्दी कैसे कंप्लीट करोगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे अपने आप आपकी जल्दी जल्दी चीजें होंगी। पहले तो ना कभी भी हमें ये सब देखकर कि इतना पढ़ना है, ऐसा पढ़ना है, वैसा पढ़ना है, ये सब देख, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। ठीक है, सिलेबस कितना भी हो हम कर लेंगे। 2:30 से 4:30 आपने इंग्लिश किया, ठीक है। अब प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लगाने से ही एक तरीका है, वो होगा। और उसके बाद आप पार्ट्स ऑफ स्पीच ये भी कवर करना जरूरी होता है, क्योंकि आजकल उस पर ज्यादा क्वेश्चन आने लग गए। फिर हम आ गए 5 से 6, ये फिर से आपका ब्रेक है। इसमें अपना फोन वगैरह कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो, बट आई डोंट थिंक कि आपको फोन वगैरह इतना यूज करना चाहिए। फोन जब यूज करना शुरू करते हैं ना, तो कहाँ 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा निकल जाता है, पता नहीं चलता। तो ये हो गया, ठीक है, ये आपका ब्रेक है। उसके बाद फिर आप आए 6 से 7। अब 6 से 7 में आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स देखने हैं। आप करंट अफेयर आप कंपाइलेशन भी पढ़ सकते हो, लेकिन न्यूज वगैरह जो देखते हैं ना, वो एक हैबिट भी डेवलप कर लो, या न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डेवलप कर लो, तो अच्छी हैबिट्स हैं ये आपको आगे जिंदगी में भी काम देंगी, एसएसबी में भी काम देंगी। आपको जियो पॉलिटिकल इश्यूज से अवेयर रहना ही चाहिए, क्या पॉलिटिक्स चल रही है इंडिया में, उससे भी आपको अवेयर रहना चाहिए। तो ये मैं बोलूंगी कि आप अच्छे कुछ न्यूज चैनल्स हैं, इंग्लिश न्यूज चैनल्स इंडिया के, वो आप देख सकते हो। फिर हम आ जाते हैं 7 से 9। फिर ये मैथ्स के लिए लगा रखा है मैंने ये स्लॉट, मैथ्स के लिए। आप मैथ्स में आप कैसे करोगे, 2 घंटा है आपके पास, कोई टॉपिक उठाओ। जैसे आपने आज ट्रिग्नोमेट्री उठाया, ट्रिग्नोमेट्री के आपने आइडेंटिटीज फॉर्मूलाज ये सब रिवाइज कर लिए, ठीक है। आइडेंटिटी रिवाइज कर लिया, फॉर्मूलाज रिवाइज कर लिए। ये आपका हो जाएगा 30 मिनट्स में या 1 घंटे में। उसके बाद आप क्वेश्चन इसके सॉल्व करो, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। ऐसे ही करके आप सारे टॉपिक्स को कवर कर सकते हो।
मैं तो बोलूंगी ना, सबसे पहले हमें जो स्टार्ट करना चाहिए होता है वो होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही बताता है कि यूपीएससी, वो यूपीएससी नहीं बनाया है, वो यूपीएससी ने खुद कंडक्ट किया हुआ है, तो आपको पता है कि उसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे, राइट। तो अगर आप उस पर प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपका अपने आप ही लेवल वो बन जाएगा कि जो यूपीएससी का है। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से सॉल्व करना शुरू करना चाहिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, कम से कम आप 2015 तक के ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लो। आप एक दो करके लगाओगे, अपने आप ठीक हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो ये था मेरा स्टडी प्लान, जो मैक्सिमम फोकस था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लगाने पे। और आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, आप ऑलमोस्ट आपने इतना आराम करते हुए भी 8 घंटे तक की पढ़ाई कर ली है। तो इसके बाद आप देख रहे हो 9 से 6 आपके पास खुद का टाइम है। अब 9 से 6 में आप क्या करोगे? एक अच्छा सा स्लीप, एक साउंड स्लीप एक हेल्दी इंसान के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सोना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नहीं हम 4 घंटे ही सोएंगे, 20 घंटे पढ़ाई करेंगे, नहीं, कभी जिंदगी में नहीं कर पाओगे। कोई 10 घंटे से ऊपर तो नहीं पढ़ पाता, मेरे को तो नहीं लगता। हम लोग भी 8 घंटे यहाँ पे बोल रहे हैं 8 घंटे पढ़ेंगे, लेकिन उतना नहीं हो पाता है। थोड़ा सा आपको फ्री टाइम भी चाहिए। फाइन। तो आपको अच्छे से सोना है। और मान लो कि आपने वो जो टू डू लिस्ट बनाई थी, वो प्लान किया था, अगर आप आपका उसमें से कोई टॉपिक नहीं हो पाया इस टाइम पर, तो आप 9 से 6 के बीच में आप करो उसको। ठीक है, उसके बाद अपना डिनर विनर खा के बढ़िया सो जाओ। अगले दिन से फ्रेश एकदम स्टार्ट करो एंथुजियाज्म के साथ। और ये कभी भी ना ब्रेक नहीं होने देना है, कंसिस्टेंसी हमेशा रखनी है हमें। कंसिस्टेंट जो नहीं होगा ना, उसका कभी नहीं हो पाएगा। तो कंसिस्टेंसी एक मस्ट है, वो हमें करना ही है। तो ये था मेरा स्टडी प्लान। अगर आपको ये पसंद आया हो तो डू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट, एंड इफ यू वांट टू सी मोर सच वीडियोस देन यू कैन सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो या आप चाहते हो किसी और टॉपिक पे मैं वीडियो लेकर आऊं, तो आप कमेंट करके भी बता सकते हो। थैंक यू।